हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते क्या है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज रिलेशन इज P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ए। इसके अंदर क्या है, सारे पॉलीगन्स हैं। ठीक है, सेट ए में सारे पॉलीगन्स है और इसमें रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है कि जो पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 है वो इस तरह है कि दोनों पॉलीगन्स में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इट मीन्स इसे रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी तीनों प्रूव करना है। उसके बाद ये जो आगे की कंडीशन है हम आगे देखेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। देखिए, रिलेशन जो है हमारा ये इस तरह है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब आप ही लॉजिक लगाइए फ्रेंड्स, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कंडीशन होती है कि जो P1 है ये P1 से ही बिलोंग करे, P2 P2 से ही बिलोंग करे, P3 P3 से ही बिलोंग करे। अब जैसे कि हम एक पॉलीगन ले लेते हैं P1, मान लीजिए उसके अंदर 3 नंबर ऑफ साइड्स है, तो क्या अब P1 यहाँ पर बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए हमने लिखा है सिंस P1 P1 P2 P2 बिलोंग्स टू आर, इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि P1 में अगर 3 नंबर ऑफ साइड्स है तो P1 में भी सेम ही नंबर ऑफ साइड्स होगी ना, मतलब उसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही रहेगी ना। अब पॉलीगन पॉलीगन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स होती है। जैसे 3 साइड्स वाले को हम ट्रायंगल बोल देते हैं, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, 5 साइड्स वाले को पेंटागन बोल देते हैं। इसी तरह पॉलीगन मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग हम उनका नाम चेंज कर देते हैं, बट ट्राइंगल से 3 साइड्स से जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं सारे पॉलीगन्स ही कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, पॉलीगन ले लिया हमने ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल से ही तो रिलेटेड होगा ना। जैसे इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो इसमें भी तो नंबर ऑफ साइड्स 3 होगी, मतलब हम इस ट्राइंगल को इसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है ना, दोनों में तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही हो जाएगी। ऐसे ही सेकेंड वाला हम लोग ट्राइंगल लेंगे या पॉलीगन लेंगे तो वो भी खुद से ही रिलेटेड होगा, खुद से ही इक्वल होगा, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है तो सेम ही तो होगी। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है, और इसी को जब हम इसी से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी तो नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही रहेगी, 4 ही रहेगी। तो यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक होगा कि नहीं। मान लीजिए अगर सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि P1 और P2 अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो P2 और P1 में भी तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल ही होगी ना, बिल्कुल होगी। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, अगर P1 और P2 में साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और P2 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो जाहिर सी बात है P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल होगी ना फ्रेंड्स। देखिए, अगर मान लीजिए P1 में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, 3 है, P2 में कितनी है, इसमें भी 3 है, और P3 में भी कितनी है, मान लो 3 है। ठीक है ना। तो P1 इज इक्वल टू क्या है, P2, P2 इज इक्वल टू क्या है, P3। तो ऑटोमेटिक B1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, P3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हैंस इट इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। अब जो ये हमें सेट दिया हुआ है ए, इसमें क्या है, सारे पॉलीगन्स है। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें से हम लोग ऐसा कौन सा सेट बना सकते हैं जो राइट ट्रायंगल टी से रिलेटेड होगा और जिसकी साइड्स हमें 3, 4 एंड 5 दी हुई है। ये साइड्स जो है ये इस पे मत जाइए, तो घुमाने के लिए दी हुई है हमें हमें ये राइट ट्रायंगल को समझना है। अब देखिए, जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है फ्रेंड्स, 3 होती है ना। तो इससे रिलेटेड इस जो सेट ए था हमारा जिसमें सारे पॉलीगन्स थे, इसमें ये जो 3 साइड्स वाले फिगर से रिलेटेड कौन कौन से फिगर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, हमारे सारे ट्रायंगल ही तो हो जाएंगे,
है ना। देखिए सेट ए में क्या है, सारे पॉलीगन्स है। अब उसमें 3 साइड्स वाले भी होंगे, 4 साइड्स वाले भी होंगे, 5 साइड्स वाले भी होंगे, 6 साइड्स वाले भी होंगे। बट हमें तो क्या बोल रहा है कि जो राइट ट्राइंगल टी से रिलेटेड होना चाहिए। राइट ट्राइंगल से रिलेटेड कौन से हो जाएंगे? अब राइट ट्राइंगल में साइड्स कितनी होगी? 3 होगी। तो बाकी जितने भी और एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स है, अब राइट ट्राइंगल ही नहीं, एक्यूट ट्राइंगल भी समझ लीजिए, आप ऑब्ट्यूज समझ लीजिए, है ना। जितने भी ट्राइंगल्स होंगे इस सेट के अंदर, वो सारे सारे में जो नंबर ऑफ साइड्स होगी कितनी होगी? 3 होगी ना, बिल्कुल होगी। तो देखिए इसे ऐसे समझिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल पॉलीगन्स हैविंग 3 साइड्स विल बी रिलेटेड टू ट्रायंगल, कि इस सेट में जितने भी पॉलीगन्स होंगे जिसमें 3 साइड्स होगी वो रिलेटेड होंगे किससे? इस राइट ट्रायंगल से। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सेट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये सारे ट्रायंगल्स का सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती है? 3 ही तो साइड्स होती है। अब इसे राइट ट्रायंगल से कंपेयर करना था, तो राइट ट्रायंगल में भी 3 साइड्स, और इसके अलावा जैसे कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना, या स्केलेन ट्रायंगल हो गया, इनमें भी 3 साइड्स होती है। इट मीन्स इससे रिलेटेड क्या हो जाएंगे? सारे ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज रिलेशन इज L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। हमें क्या दिया हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, हमें एक सेट दिया हुआ है L, और ये जो सेट है ये जितनी भी लाइन्स है एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन्स है, इसमें हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी लाइंस का हमें एक सेट दिया हुआ है L, और जिसमें जो रिलेशन है वो इस तरह है कि L1 और L2 इस तरह होंगे कि L1 इज़ पैरेलल टू L2 होगी। ठीक है, तो सो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। साथ ही फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। साथ ही हमें ये जो लाइन दी हुई है 2x+4, इससे रिलेटेड सारी हमें लाइंस का भी एक सेट बनाना है। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, ऊपर वाला। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो रिलेशन है वो किस तरह है कि L1 और L2, L1 जो है पैरेलल होगी L2 के। मान लीजिए इस XY प्लेन में हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी L1 लाइन है और ये हमारी L2 लाइन है, और ये दोनों क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी कि नहीं होगी। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, कि ये जो दोनों लाइंस जैसे L1 L2 है, L1 L1 का हमारा पेयर बनना चाहिए, L2 L2 का पेयर बनना चाहिए। अब देखिए जितनी भी लाइंस इस प्लेन में होती है ना, ये खुद से ही जो है पैरेलल होती है। ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी प्लेन में जितनी भी लाइंस होती है वो खुद से भी पैरेलल होती है। देखिए हमने लिखा है सिंस एवरी लाइन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए क्या होगा? L1 पैरेलल हो जाएगी L1 के ही, तो L1 L1 बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक होगी। अगर मान लो L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल है ना फ्रेंड L1 के। यही तो हमारा जो है सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 देन L2 इज़ ऑल्सो पैरेलल टू L1, हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा? L2 पैरेलल L1 ये होगा, तो सो L2 L1 बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन से, तो R इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं हम एक और लाइन यहाँ पर ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी पैरेलल ही लाइन ले लेते हैं L3। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर L1 L2 बिलोंग करे रिलेशन से, मतलब L1 अगर L2 के पैरेलल हो और L2 अगर L3 के पैरेलल हो, तो हमारा L1 भी L3 के पैरेलल होना चाहिए। देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी तो पैरेलल हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए L1 L3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो R इज़ ट्रांजिटिव। अब देखिए ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा? हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये नोट्स है, आप एज इट इज़ इसे राइट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। हमें एक लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x+4, इससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस हो सकती है उसका हमें रिलेटेड, मतलब कि इससे जो पैरेलल लाइन होगी,
इससे रिलेटेड कहने का मतलब है कि ये जो है हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस लाइन से पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी उन सब का भी हमें एक सेट बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x+4। अब ये जो हमें 2x+4 दिया हुआ है ना, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx+c। ये लाइन स्लोप फॉर्म है फ्रेंड्स, ये आपने पढ़े हैं क्लास 11th में। अब यहाँ पर जो ये c होता है ना, m तो जो है ये स्लोप होती है। सारी पैरेलल लाइन जितनी भी होती है ना, इन सब के लिए जो स्लोप है ये हमारा सेम ही होता है, एज इट इज़ होता है। और जो c होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। अब जैसे ये L1 के लिए c कुछ और है, L2 के लिए कुछ और है, L3 के लिए कुछ और है। c जो है ये कांस्टेंट है, जो रियल नंबर से बिलोंग करता है हमारा। और जो स्लोप है ये तो हमारी यहाँ पर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी पैरेलल लाइन होगी ना, उसका स्लोप तो सेम ही रहेगा। देखिए स्लोप तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर 2 और ये x भी रहेगा। और जो c की जो वैल्यू होगी, बस इसे हमें को चेंज करते जाना है। या 4 की जगह अगर 5 कर देंगे तो इसी से पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। 5 की जगह 10 भी करेंगे, 20 करेंगे, 30, 40 कुछ भी करेंगे हम यहाँ 4 की जगह, तो भी हमारी ये इस लाइन के पैरेलल ही लाइन आएगी। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, देखिए, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x+c, वेयर c बिलोंग्स टू r एंड c इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये जो है, जो हमारी नीचे वाली जो कंडीशन थी ये वाली, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4, इसके लिए ये जो है y इज इक्वल टू 2x+c जो है ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में कमेंट्स जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।